मुल्क का नया सदर कौन, फैसला आज होगा। हुक्मरान इत्तेहाद के आसिफ अली जरदारी दूसरी बार सदारत के मजबूत उम्मीदवार। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के महमूद खान अचकजई से मुकाबला होगा। कौमी असम्बली में पोलिंग के इंतजाम। चारों सूबाई असम्बलियों में भी मुंतखब अरकान सुबह 10 बजे से दोपहर 4 बजे तक वोट डालेंगे। महमूद खान अचकजई की मखसूस नशस्तों का तनाज़ा हल होने तक सदारती इलेक्शन मुलतवी करने की दरखास्त मुस्तरद। सदारती इलेक्शन से पहले कौमी असम्बली में मखसूस नशस्तों पर नामजद अरकान की हल्फ बर्दारी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने हल्फ उठाना पेशावर हाईकोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर का तौहीन अदालत का इल्जाम। अय्याज सादिक ने भी बता दिया पेशावर हाईकोर्ट का हुक्म नहीं मिला। अदालती फैसले का इत्तलाक सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की मखसूस नशस्तों पर होता है, दीगर सूबों की असम्बलियों पर नहीं। अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़। पंजाब असम्बली में भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के शोर शराबे में मखसूस नशस्तों पर नामजद अरकान की हल्फ बर्दारी मुकम्मल। बिलावल भुट्टो का अरकान सेनेट और कौमी असम्बली के एजाज में शाइया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी सिंध हाउस पहुँच गए। सदारती इंतखाब में आसिफ जरदारी की मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। बिलावल भुट्टो ने पंजाब के लीगी अरकान असम्बली से आसिफ जरदारी के लिए वोट मांग लिए। बहरानों से मिलकर निमटने के अज़्म का इजहार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुस्बत जवाब। वोट न भी मांगते आसिफ जरदारी को ही वोट देना था। ऐवान सदर में 5 साल तक आइन शिकनी का इल्जाम। सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और PTI अरकान और सेनेटर्स को शाइया। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह तरमेंगल, सेनेटर ताहिर बजिंजो, उमर अयूब और दीगर की शिरकत। इलेक्शन पर हिकमत अमली पर गौर किया गया। सिंध हाईकोर्ट का 3 मखसूस नशस्तों के वोट सदारती इंतखाब में शामिल न करने का हुक्म। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को 28 मार्च के नोटिस। लाहौर हाईकोर्ट ने भी फरीकैन से 13 मार्च को जवाब तलब कर लिया। सदर आरिफ अलवी को अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर। मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। सदर आरिफ अलवी की 5 साल आईनी मुद्दत 8 सितंबर 2023 को खत्म हो चुकी। निगरान सेटअप की वजह से जिम्मेदारियां अंजाम देते रहे। सेनेट में लीगी सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने मखसूस नशस्तें सुन्नी इत्तेहाद का हक करार दे दिया। बानी PTI को रिहा करने का मुतालबा। अली जफर ने PTI की कैद तमाम खवातीन रहनुमाओं की रिहाई का मुतालबा। पंजाब असम्बली में बानी PTI समेत दीगर रहनुमाओं की रिहाई की करारदाद जमा। साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ गैर कानूनी FIRs फिलफौर खत्म और कानून का गलत इस्तेमाल बंद करने का मुतालबा। IMF का मैंडेट सियासी नहीं, मुआशी मसाइल तक महदूद। आलमी मालियाती इदारे ने बानी PTI के खत का जवाब दे दिया। तमाम इंतखाबी एतराज़ात के पुरअमन अंदाज में हल की हौसला अफजाई की जाएगी। आलमी मालियाती इदारा नई हुकूमत के साथ काम करने और दूसरे जायजा मुज़ाकरात मुकम्मल करने का ख्वाहिशमंद। ऐसे भी है, अब वो बैठ गए हैं। हम अपना मैंडेट जो चोरी हुआ है उसकी आवाज़ कानूनी तौर पे उठाते रहेंगे, हक मांगते रहेंगे। साथ साथ अब जो बैठ गए हैं तो जो आप कह रहे हैं कि उसके लिए जो हमारा वर्किंग रिलेशन है, जाहिर बात है हमें रखना है। हम चलेंगे, हमारे जो हकूक हैं, हमारी जो चीज़ें हैं सूबे की, उनके हवाले से हम बात भी करेंगे, हम बैठेंगे भी सही। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने शहबाज शरीफ को आईनी वज़ीर आज़म तस्लीम कर लिया। शहबाज शरीफ से मिलने पर भी कोई एतराज़ नहीं। वज़ीर आज़म के साथ मिलकर सूबे के हुकूक और भलाई के लिए काम करने का ऐलान कर दिया। वाज़ेह कर दिया सूबे के अवाम की खातिर हर फोरम पर जाएंगे। अगर पार्टी में कोई जरदारी को सदर का वोट देना चाहता है तो खुलकर सामने आए, चोरी छुपे ना दे। साबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को सेनेटर बनाकर अहम वजारत देने का फैसला। मोहसिन नकवी नून लीग और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। मोहसिन नकवी चेयरमैन PCB का ओहदा भी रखेंगे। 9 मई जिना हाउस जलाओ घेराव केसेस की समाप्त करने वाले ATC जज का रहीम यार खान का बादला। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। जिना हाउस जलाओ घेराव मुकदमे में 42 मुलजमान की जमानतें मंजूर। आलमी यौम खवातीन पर मुल्क भर में रैलियां, मुजाहरे और औरतों के हुकूक के नारे। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और पेशावर समेत शहर शहर रैलियां निकाली गईं। पोस्टर्स और बैनर्स के जरिए खवातीन हुकूक का मुतालबा। शेखुपुरा में 2000 तालिबात और खवातीन ने बैक वक्त 12,000 पौधे लगाए। ननकाना में भी शजरकारी मुहिम में खवातीन की शिरकत। बिहाड़ी, बहावल नगर और जामशोरो समेत कई शहरों में रंगारंग तकरीब। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में खवातीन कोटा 10 से बढ़ाकर 15% कर दिया। खवातीन को पिंक स्कूटी और इंटरनेशनल स्कॉलरशिप देने का भी ऐलान। सिंध असम्बली के बाद सेनेट, पंजाब और बलूचिस्तान असम्बली में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कौमी जमहूरी हीरो और सरकारी तौर पर शहीद करार देने की करारदाद मंजूर। जनाब फौरन आंखें बंद करके आज ऐवान में हुक्म साजिर कर गए कि जी ऐवान में सिकट किया गया। हजरत जरा अपने कैमरे देख लेते
किस तरह इतना गैर जिम्मेदाराना बयान दे सकते हैं? आप तस्दीक कर सकते हैं किसी मेंबर की? कौमी असम्बली इजलास में शेर अफजल मरवत की मुबैना सिगरेट नोशी के चर्चे। स्पीकर कौमी असम्बली ने नोटिस लेते हुए आइंदा सिगरेट नोशी न करने की रूलिंग जारी कर दी। स्पीकर ऐवान के कैमरे तो चेक कर लेते, शेर अफजल मरवत ने खुद से मंसूब बातें बेबुनियाद करार दी। बड़े और कड़वे फैसलों का वक्त आ गया। आम आदमी के फायदे के लिए अशराफिया को कड़वी गोली मिलेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुल्क को बहरानों से निकालने की हिकमत अमली बता दी। टैक्स चोर माफिया से निपटना बड़ा चैलेंज करार। जातियात से बालातर होकर नफरतें खत्म करने का ज़म्म। वजीर आजम शहबाज शरीफ की आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी से जमाहत अफराद के लवाहिकीन के लिए 20-20 लाख और जख्मियों के लिए 5-5 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। पाकिस्तान IMF से दूसरे जायजे की कामयाबी से तकमील के लिए पुरुमीद। तमाम अहम शराहित पूरी कर ली। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक जायजा मुज़ाकरात रवा माह होने का इम्कान। जायजे की कामयाबी पर पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त मिलेगी। पाकिस्तान को 2 अक़सात की मद में तकरीबन 1 अरब 90 करोड़ डॉलर मिल चुके। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की निगहबान राशन पैकेज की निगरानी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में घर घर जाकर तकसीम का जायजा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत रमजान में गरीबों को 10,000 रुपए की इमदाद देगी। वज़ीर आला सिंध का 44 लाख खानदानों में 5,000 रुपए तकसीम करने का फैसला। रमजान का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास पीर को पिशावर में होगा। सिंध में रमजान के लिए दफ्तरी औकात पीर से जुमेरात सुबह 10 से शाम 4 बजे और जुमे को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होंगे। बलूचिस्तान की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी। मुसल्लह अफवाज अमन व इस्तेहकाम के लिए खिदमात जारी रखेंगे। सुबह सालार का जिला आवारान का दौरा। कबाली अमायदीन और किसानों को आसान इक़्तिसाद पर कर्जे, बीज और सोलर ट्यूब वेल देने का ऐलान कर दिया। हजम्बरों के करीब खुले समंदर में माहीगीरों की कश्ती डूब गई। 45 माहीगीर सवार थे। पाक बहरिया और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का मुश्तरका सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। पाक बहरिया के तैयारों और हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल। माली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़प में 4 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक होने वाले शरपसंदों से असलहा और गोला बारूद भी मिला। शहर महफूज न कच्चे के देहात। वज़ीर आला सिंध का सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर अदम इत्मीनान का इजहार। पुलिस और इंतजामिया में तब्दीलियां लाने का ऐलान कर दिया। कराची के इलाके समनाबाद लतीफ टेरेस के करीब रेंट कार के बाहर फायरिंग से 2 अफगान नौजवान जाँ बहक। पुलिस ने वाकया जाती दुश्मनी का शाखसाना करार दे दिया। सोराब गोड बस अड्डे के करीब फायरिंग से 1 शख्स जख्मी। कराची में नेशनल स्टेडियम के करीब सड़क पर ही बच्चे की विलादत। एंटी एनक्रोचमेंट थाने के एहलकारों ने बेहोशी की हालत में खातून और नौमौलूद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पंजाब ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़। फवाद हाशिम रब्बानी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब तैनात। गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का तबादला। नबील आवान चेयरमैन प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड मुकर्रर। मुकामी सतह पर तैयार गाड़ियों पर 25% सेल्स टैक्स आयद। 1400 सीसी से जायद पावर और 40 लाख रुपए मालियत से जायद की गाड़ियों पर इजाफा लागू। FBR को 4 अरब रुपए से जायद की आमदन मुतवक्किल। गजा पर इसराइली हमलों में मजीद 78 फलस्तीनी शहीद। 154 रोजा बमबारी में शोहदा की तादाद 30,878 हो गई। 72,402 जख्मी। दीर अल बलह में फायरिंग से 11 फलस्तीनी शहीद। भूख के मारे फलस्तीनियों पर फिजा से इमदादी खुराक के बंडल गिरने से जानी नुकसान की इत्तला। अमरीकी सदर बाइडन का 30,000 बेगुनाह फलस्तीनियों की शहादत का एतराफ। गजा के साहिल पर इमदाद के लिए आर्जी बंदरगाह तामीर करने का ऐलान कर दिया। स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब के दौरान इल्हान उमर समेत कई अरकान का अमरीकी पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज। फलस्तीनियों की हिमायत में शहरियों का भी बड़ा मुजाहिरा। स्टेट ऑफ द यूनियन जाने वाली सड़क ब्लॉक कर दी। पंजाब में 11 मार्च से 14 मार्च तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। PDMA ने इंतजामिया को चौकस रहने की हिदायत कर दी। शहरियों को सफर से पहले मौसमी सूरत हाल पर नजर रखने का मशवरा। पेशावर ज़ल्मी ने क्वेटा ग्लेडिएटर्स को 76 रन से हराकर PSL के प्लेऑफ मरहले में जगह पक्की कर ली। 197 रन हदफ के ताक़ुब में ग्लेडिएटर्स 120 रन पर आउट हो गए। पेशावर ज़ल्मी की तरफ से बाबर आजम 53 रन बनाकर नुमाया रहे। क्वेटा ग्लेडिएटर्स के अकील हुसैन की PSL सीजन 9 में विकेटों की पहली हैट्रिक। वेस्ट इंडीज के बॉलर ने 4 ओवर्स में 23 रन देकर 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई।